सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो इस लिस्ट में आज सबसे पहला हमारा है सिनोनिम्स। एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर ऑन द बोर्ड? बोर्ड पर कुल कितने शब्द मैंने लिखे हैं? 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं। और उन 10 के 10 वर्ड्स की मैंने क्या लिखी हुई है? हिंदी में उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। और ये मैंने आपसे कहा भी था कि इनको याद कर लेना, आपने याद भी कर लिए होंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों कि इन वर्ड के समान अर्थ वाले 2-2, 3-3 वर्ड और लिखेंगे, ताकि हमारी वोकेबलरी क्या हो जाए? थोड़ी इनहेंस हो जाए, इनरिच हो जाए, यानी बढ़ जाए। आर यू रेडी? गुड। फर्स्ट वर्ड इज कमेंट। मेरे साथ बोलिए, कमेंट। और बच्चों कमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रशंसा करना या तारीफ करना। और तारीफ के लिए इंग्लिश में और भी कई वर्ड्स हैं, और भी कई वर्ड्स हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम यहां पे लिख लेंगे। जैसे कि एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या वर्ड है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? तारीफ होता है। जैसे जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम क्या कहते हैं उससे? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यानी तारीफ के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अलावा एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा, एडमायर। एडमायर का मतलब बच्चों क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है, तारीफ करना या प्रशंसा करना। एक वर्ड आपने और पढ़ा होगा, एप्रिशिएट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एप्रिशिएट। इसका मतलब भी यही होता है, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। जैसे आपने बोला थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तारीफ के लिए शुक्रिया। ऐसे आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन। थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा के लिए या तारीफ के लिए आपका धन्यवाद। तो वर्ड मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप इंग्लिश बोल भी सको। इसलिए नहीं खाली सिखा रहा हूं कि ये सिर्फ एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में तो आएंगे ही, उसके अलावा आप इसको डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज कर सको, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। और कोई वर्ड किसी को याद है? कॉम्प्लीमेंट, एडमायर या एप्रिशिएट के अलावा और भी बताओ किसी को याद हो, क्योंकि और भी कई वर्ड्स होते हैं इसके। एक वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा, प्रेज। PRAISE, प्रेज। प्रेज का मतलब भी तो तारीफ करना होता है कि नहीं होता है? प्रशंसा करना। और एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, एप्लॉड। APPLAUD, एप्लॉड। बच्चों कितने वर्ड्स हो गए आपके पास? देखिए तारीफ से रिलेटेड 5 वर्ड्स हो गए। और छठा ये खुद हो गया, कमेंट। इसका मतलब एक ही वर्ड के लिए आपको कितने वर्ड्स पता चल गए? 6 वर्ड्स पता चल गए। तो आपकी थोड़ी सी वोकेबलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? चलिए अगला देखिए, डेरोगेटरी वर्ड है ये। क्या है ये? डेरोगेटरी वर्ड है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। कई बार क्या होता है कि कुछ अपमानजनक बातें हम दूसरों के लिए बोल जाते हैं, या कोई दूसरा हमारे लिए बोल जाता है ना? तो आप क्या कह सकते हो? आई डोंट लाइक दीज डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी कि मुझे ये अपमानजनक बातें पसंद नहीं। तो डेरोगेटरी का सबसे पहला अगर आप वर्ड लिखेंगे तो आप लिख सकते हो इंसल्टिंग। क्या है बच्चों? यानी इंसल्ट करते हैं किसी की, अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो वो इंसल्टिंग जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा डेरोगेटरी का। और बताइए इसके अलावा एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा, ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग बच्चों, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब भी क्या होता है? अपमानजनक। ह्यूमिलिएटिंग। वी डोंट कॉमेंट, वी शुड नॉट ह्यूमिलिएट अदर्स। ऐसे आप यूज कर सकते हो, वी शुड नॉट ह्यूमिलिएट अदर्स, यानी हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। और भी वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, अब्यूसिव। अब्यूसिव, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना या किसी का अपमान करना। और अब्यूसिव का मतलब भी होता है इंसल्टिंग, अपमानजनक, किसी का अपमान करना। क्लियर हो नॉट? एक वर्ड और है, डिसरिस्पेक्टफुल। भाई रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, और डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? देखो स्पेस बोर्ड पे कम बचता है ना, मैं लिखना और भी वर्ड चाह रहा हूं, आपको देना चाह रहा हूं, लेकिन जो है वर्ड ज्यादा है और स्पेस कम है। लिख लूं मैं फिर भी? चलो अच्छा, ऐसी अपनी कॉपी में लिख लो, डिसरिस्पेक्टफुल। स्पेलिंग पता?
डिसरिस्पेक्टफुल। एक वर्ड और होता है डिसऑनर। डिसऑनर, तो इसके भी 5 वर्ड मैंने आपको दे दिए। इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों? किसी को अपमानित करना, किसी के लिए अपमानजनक बातें कहना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिजेक्शन। व्हाट इज दिस? डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा। क्या होता है? निराशा या मायूसी। कई बार कोई दुख की खबर सुन के हम किसमें आ जाते हैं? निराशा में आ जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, मायूसी आ जाती है। तो उसको इंग्लिश में दूसरे वर्ड में कह सकते हैं आप डिस्पेयर। DESPAIR। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा या मायूसी। एक वर्ड और आप देख लीजिए, डिसअपॉइंटमेंट। क्या है बच्चों? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी होता है निराशा या मायूसी। और डिप्रेशन भी एक वर्ड होता है। क्या होता है? डिप्रेशन। DEPRESSION। डिप्रेशन। कहते हैं जब से उसे पता चला है कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है, वो डिप्रेशन में चला गया। कहते हैं मुझे लगता है कि तुम डिप्रेशन में चले गए हो, ऐसी खबर सुनकर। तो ये डिप्रेशन का मतलब होता है निराशा में जाना, तनाव में जाना, दबाव में आ जाना। एक वर्ड और है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब भी वही होता है, निराशा या तनाव। तो ये भी इसी का है, DISTRESS, डिस्ट्रेस। तो ये सारे ही वर्ड निराशा के लिए आते हैं बच्चों, याद रहेगा। वर्ड नेक्स्ट देखिएगा, ग्रूसम। बोलिए मेरे साथ, ग्रूसम। ग्रूसम को हिंदी में कहते हैं वीभत्स। और अगर आपको वीभत्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होता है? डरावना, बहुत ज्यादा डरावना। कोई चीज ऐसी होती है हमारे जीवन में कभी कभी कि हम बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने रोड पर कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो एक्सीडेंट देख के आप क्या हो गए? सहम गए, आप डर गए, आप घबरा गए। तो क्या कहते हैं? देयर वॉज अ ग्रूसम एक्सीडेंट ऑन द रोड। आप आकर मुझे क्या बता रहे हो? सर देयर वॉज अ ग्रूसम एक्सीडेंट ऑन द रोड। सड़क पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो ग्रूसम एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? भयानक, है ना। तो आप वर्ड ये क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? हॉरिबल। क्या हो जाएगा बच्चों? हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? डरावना, हॉरिबल। और हॉरिबल के अलावा और भी वर्ड्स हैं, बता सकते हैं कोई? टेरिबल कह सकते हैं, टेरिबल। टेरिबल का मतलब भी वही होता है, डरावना। या फिर फियरफुल। क्या है वर्ड? फियरफुल। फियरफुल का मतलब भी होता है डरावना। या फिर ड्रेडफुल, इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों? डरावना। आप कोई भी इसमें से वर्ड उठाइए और उसको यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं दूंगा अभी आप 3-3, 4-4 ही याद कर लो, इनको यूज कर लो सेंटेंस में, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी वर्ड्स तो बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन आप फिर याद नहीं कर पाओगे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, इलस्ट्रियस। नेक्स्ट वर्ड इज इलस्ट्रियस। और इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसकी बहुत ही ख्याति हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, जिसका चेहरा जानते हो, जिसका नाम जानते हो, जिसका काम जानते हो। होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब जानते हैं, आप उन्हें तो जानते ही होंगे, ऐसे बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड इलस्ट्रियस पीपल। जैसे आपके शहर जिले का जो सांसद होता है, पूरे जिले में एक ही होता है ना, उसे सब जानते हैं। तो आप उन्हें कह सकते हो कि ही इज एन इलस्ट्रियस पार्लियामेंटेरियन, ही इज एन इलस्ट्रियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो एक प्रसिद्ध सांसद है। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं, जो पब्लिक फिगर्स होती हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हो। किसी पोइट के लिए यूज कर सकते हो, किसी राइटर के लिए यूज कर सकते हो, किसी एक्टर के लिए, सेलिब्रिटी के लिए यूज कर सकते हो, ऐसे किसी के लिए यूज कर सकते हो। जैसे विलियम शेक्सपियर का नाम सबने सुना है। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इलस्ट्रियस राइटर, वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा? इसके लिए फेमस हो जाएगा, एक तो FAMOUS, फेमस हो जाएगा प्रसिद्ध के लिए। एक वर्ड होता है एमिनेंट, EMINENT। एमिनेंट का मतलब तो बच्चों क्या होता है? फेमस, यानी प्रसिद्ध। एक बच्चों वर्ड होता है प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रोमिनेंट। इसका मतलब क्या होता है? फेमस, यानी प्रसिद्ध। और एक होता है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब भी क्या होता है? फेमस, प्रसिद्ध। अब आप कोई भी वर्ड लगा सकते हो इसके लिए। इज दैट क्लियर और नॉट?
प्रसिद्ध के लिए या फेमस के लिए इनमें से कोई सा, जैसे मैंने बोला था विलियम शेक्सपियर वॉज एन इलस्ट्रियस राइटर, अब आप बोल सकते हो विलियम शेक्सपियर वॉज अ फेमस राइटर, विलियम शेक्सपियर वॉज एन एमिनेंट राइटर, विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर, विलियम शेक्सपियर वॉज अ सेलिब्रेटेड राइटर, सब में लग जाएगा। इज दैट क्लियर? डिड यू गेट इट? समझ में आया सबके? दैट्स फाइन। नेक्स्ट देखिएगा KNAVE, क्या पढ़ेंगे इसको? नेव। इसका के क्या है बच्चों? साइलेंट है इसका के, तो इसको हम नेव पढ़ेंगे, यानी एन से पढ़ेंगे। के साइलेंट है, जैसे नाइफ में के साइलेंट होता है कि नहीं होता है? नॉक द डोर, नॉक उसमें जो वर्ड आया उसमें भी के साइलेंट होता है, तो के से के के बाद जब भी एन आएगा तो के क्या होगा? साइलेंट होगा। तो नेव किसे कहते हैं बच्चों हिंदी में? तो बदमाश वर्ड जो होता है, और बदमाश किसे कहते हैं? जो दूसरों को परेशान करता है, सताता है, उनकी चीजें छीन लेता है, उनको मारता पीटता कूटता है, उसको क्या कहते हैं? बदमाश कहते हैं। ये जो बदमाशी करता है उसको भी कहते हैं। तो बच्चों इसके लिए वर्ड जो है सबसे बढ़िया वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए रोग। ROGUE, क्या पढ़ते हैं इसको? रोग। एक तो हिंदी में रोग होता है ना, वो रोग नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है रोग। और एक वर्ड होता है रास्कल, RASCAL। जब कोई लड़का बदमाशी करता है तो क्या कहा जाता है? यू रास्कल, बदमाश नहीं का बोलते हैं। ये वर्ड सुना है आपने? स्काउंड्रल, SCOUNDREL। स्काउंड्रल का मतलब ही बदमाश होता है। क्या होता है? बदमाश। और एक वर्ड आपने पढ़ा होगा रफियन, RUFFIAN। रफियन का मतलब भी बच्चों बदमाश ही होता है। क्या होता है? ये वो वाला बदमाश नहीं है जो हमेशा चौराहे पे खड़े होकर लड़कियां को परेशान करेगा या किसी की कोई चीज छीनेगा। आपस में भी कह देते हैं ना बदमाश बहुत है, शरारी बहुत करता है, शरारत बहुत करता है, बदमाश नहीं करता। आपस में बोल देते हैं ना, दोस्तों को ही बोल देते हैं, तो वहां पे यूज कर सकते हैं ऐसा ही। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टेकल। रिपीट आफ्टर मी, ऑब्स्टेकल वर्ड। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बच्चों बाधा। क्या होता है? बाधा। बाधा मतलब हमारे बीच में आने वाली कोई भी हर्डल जो होती है उसको ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं। कोई भी एक बाधा होती है, कोई भी बीच में नहीं कर देते हैं कि तुम इससे पार नहीं जा सकते हो, उसको बाधा बोलते हैं। तो इस बाधा के लिए बच्चों एक वर्ड होता है हिंड्रेंस, HINDRANCE। हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है। एक वर्ड होता है इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT। इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है। और वर्ड बताइए मुझे। हर्डल, HURDLE। हर्डल का मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है। और हर्डल के अलावा बताइए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी बच्चों बाधा ही होता है। और एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा बैरियर। बैरियर का मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है। BARRIER। बैरियर मीन्स बाधा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आता है क्वीर। रिपीट आफ्टर मी, क्वीर। क्वीर। क्वीर का मतलब होता है विचित्र, अजीब, अजीबो गरीब। कहते हैं ये बड़ा अजीब आदमी, हंसने की बात पर रोता है, रोने की बात पर अजीब है। इसका मुझे समझ में नहीं आता है, इसे चुटकुला सुना रोने लगता है, और जब कोई रोने की बात होती है हंसता है, ये अजीब है, इससे बात मत करो। तो इसको क्या कहेंगे? क्वीर। और क्वीर के लिए वर्ड होता है स्ट्रेंज। क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंज। या फिर एक वर्ड होता है पिक्यूलियर। क्या होता है बच्चों? पिक्यूलियर, PECULIAR। पिक्यूलियर का मतलब भी होता है विचित्र या अजीब। एक वर्ड बच्चों होता है बिजार, BIZARRE। बिजार का मतलब भी बच्चों क्या होता है? अजीब। और एक वर्ड और लिख लीजिए पजलिंग। पजलिंग का मतलब भी वही होता है जो बड़ा ही अजीब होता है, विचित्र होता है। दैट इज कॉल्ड पजलिंग। दिस वर्ड इज सैक्रेड। क्या है बच्चों ये? अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सैक्रेड की स्पेलिंग में A और C है,
कई बार आपने ये वर्ड देखा होगा जिसमें सी और ए करके स्पेलिंग होती है, तो ये बच्चे अक्सर गलत इसके मीनिंग लिखाते हैं। इसको पढ़ते हैं स्केयर्ड। क्या पढ़ते हैं? स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। लेकिन ये स्केयर्ड नहीं है, ये क्या है? ये है सैक्रेड। ये तो स्केयर्ड है, लेकिन ये क्या है? सैक्रेड है। सैक्रेड का मतलब होता है होली। अच्छा, ये एक छूट गया है, प्रोमिनेंट। सॉरी, प्रोमिनेंट से देख लेते हैं। देखिए अगला वर्ड है बच्चों प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस। फेमस। अभी जो आपने ऊपर इलस्ट्रियस के लिखे थे ना, वो सारे ही इसके भी हो जाएंगे सिनोनिम, दोनों के एक ही हो जाएंगे। क्योंकि देखो मैंने इसे प्रोमिनेंट के लिए लिखाया हुआ, ये लिखा हुआ है प्रोमिनेंट, लिखाया मैंने। इसका मतलब जो प्रोमिनेंट के होंगे वही इसके होंगे, तो सारे लिख लोगे ना इसके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर अब सैक्रेड के देखिए। सैक्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? पवित्र। जबकि स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। तो पवित्र के लिए क्या हो जाएगा? होली हो जाएगा एक तो, HOLY, होली। होली मतलब पवित्र। या फिर पायस वर्ड एक पढ़ा होगा आपने, PIOUS, पायस। पायस का मतलब भी क्या होता है? पवित्र। ठीक है। और पढ़ा होगा आपने रिवर्ड, REVERED, रिवर्ड। इसका मतलब भी बच्चों क्या होता है? पवित्र। या फिर एक वर्ड और लिख लीजिए रिलीजियस। ये भी आप पवित्र के लिए यूज कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने इंग्लिश में वोकेबलरी के अंदर इन 10 वर्ड्स को पढ़ा और इन 10 वर्ड्स के ना सिर्फ मीनिंग जाने बल्कि इनको सेंटेंस में यूज करना सीखा, और हर वर्ड के कम से कम 4 या 5 वर्ड और सीखे, तो जिससे हमारी वोकेबलरी जो है वो काफी हद तक बढ़ गई। लगभग 50 वर्ड्स आपको पता चल गए। 10 into 5, 40 से 50 वर्ड्स हमारे बढ़ गए। तो इन वर्ड्स को घर पर आप सेंटेंस में यूज करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक।